नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स देखो 24 में। आज की वीडियो में हम आपको सीईटी 11 तारीख का जो पेपर था, यानी कि दोस्तों आज 11 फरवरी 2023 की जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसकी पूरी आंसर की यहाँ पर जारी कर दी गई है। उसकी पूरी ऑफिशियल जो आंसर की है वो लक्ष्य क्लासेस उदयपुर की तरफ से भी जारी कर दी गई है, तो उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वुल्फ हॉफ ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो हिलेरी मेंटल। हिलेरी मेंटल उनका नाम था। बिल्कुल सही आंसर होगा हिलेरी मेंटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गो टू तो काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मिलान कर लेना। काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हम आपको पढ़कर नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती है, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हरियाली अमावस का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस का पर्व श्रावण अमावस, यानी कि दोस्तों जो सावन की जो अमावस होती है उसको मनाया जाता है। सावणी अमावस भी जिसको बोलते हैं सावणी अमावस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर किस नदी पर बना हुआ है? साबरमती नदी। बिल्कुल सही आंसर होगा साबरमती नदी। पारिस्थितिक तंत्र में दो अव्यय होते हैं, जैविक और अजैविक। बिल्कुल सही आंसर होगा जैविक और अजैविक होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जैविक और अजैविक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो यहाँ पर कौन से सिटी ने जीता है? हैदराबाद। हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित नगर पालिकाओं के बारे में है? यहाँ पर दोस्तों 12वीं अनुसूचित नगर पालिकाओं के बारे में 12वीं अनुसूची। राजस्थान के फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में। बिल्कुल सही आंसर होगा जोधपुर में यहाँ पर दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित लौह अयस्क खनन क्षेत्र जिला नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहारपुरा। बिल्कुल करेक्ट आंसर लोहारपुरा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सवाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षक केंद्र के रूप में किया जाएगा, ये स्थित है कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले में ये स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा जिले। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है, तो यहाँ पर कहाँ पर आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर यह स्थित है। उप राष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? नागालैंड के अंदर। बिल्कुल सही आंसर होगा नागालैंड के अंदर ये उद्घाटन किया गया है। हम शक्ल में उपसर्ग है, हम शक्ल में कौन सा उपसर्ग है? तो उर्दू उपसर्ग। बिल्कुल सही आंसर होगा उर्दू उपसर्ग है। अशुद्ध शब्द चयन कीजिए, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो वाल्मीकि बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, इसका सही आंसर होगा वाल्मीकि। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है वह है, तो वह कौन सा जिला है? यहाँ पर नर्मदा नहर परियोजना। सॉरी दोस्तों यहाँ पर कौन सी नहर है वो? तो नर्मदा नहर परियोजना है। कौन सी परियोजना थी? नर्मदा नहर परियोजना। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? जालौर का किला। बिल्कुल सही आंसर होगा जालौर का किला। कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? तो किरण के पर्यायवाची रश्मि, अंशु, मरीचि। बिल्कुल सही आंसर होगा रश्मि, अंशु, मरीचि। ऑप्शन नंबर बी। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसों के विभिन्न नाम हैं। यहाँ पर किसके नाम है? ओढ़नी के। बिल्कुल दोस्तों ओढ़नी जो आप देखते होंगे महिलाएं ओढ़नी ओढ़कर डांस करती है और ओढ़नी ओढ़ती है, राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो ओढ़नी ओढ़ती है, तो उसी के ये अलग अलग नाम है। ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? षटकोणीय बलय। षटकोणीय बलय के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं। ए, बी एवं सी एक्स के मानों के 3 समुच्चय हैं। कौन से समुच्चय हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ए के मध्य माध्यिका बहुलक समान है। ए के माध्य माध्यिका एवं बहुलक समान है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए माउंट एवरेस्ट एवं चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिम संकलन में देहांत हो गया, कौन है वो?
सविता कांसवाल, बिल्कुल सही आंसर होगा सविता कांसवाल, इनका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सविता कांसवाल। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 2, 3 और 5 के समान है। तो कौन सी 2, 3, 5 के समान है? 3, 5 और 9, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 5 के समान कौन सी संख्या है? 3, 5, 9। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान जिले में राजस्थान राज्य में स्थित है, बिल्कुल सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। दामू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दामू प्रिंट के लिए अकोला प्रसिद्ध है, अकोला जो जगह है वो प्रसिद्ध है दामू प्रिंट के लिए। हीविया ब्रिसलियंस का सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ पर रबड़, इसका सही आंसर होगा रबर, इसका सही नाम है। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित किस तरीके से करना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित नहीं है? तो यहाँ पर इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो ये संबोधित करता है राष्ट्रपति को, बिल्कुल ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। चलिए, विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एन ऑफिशियल लेटर? तो यहाँ पर दोस्तों ये यूवर्स ट्रोली ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? हड़बू जी, इसका सही आंसर होगा हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के भाई थे, सगे भाई थे। निम्न में से कौन सा श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म के न्यून विचलित होता है? ऑप्शन नंबर सी नारंगी रंग, बिल्कुल सही आंसर होगा नारंगी रंग। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है, कौन सा योग होता है? तो 360 डिग्री, 360 डिग्री इसका योग होता है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित है? यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 जिलों में होकर गुजरती है चंबल नदी। जिले नहीं, सॉरी दोस्तों, बार बार जिले याद आ रहे हैं। इन 3 राज्यों में से होकर गुजरती है, बिल्कुल मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य, इन तीनों राज्यों में से होकर ये चंबल नदी जो है गुजरती है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से हो सकता है कि चांद बावड़ी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इस वजह से यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। अगर आपको ये आंसर आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है। एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर टैब का, बिल्कुल टैब का प्रयोग किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए हैं? छठी विधानसभा, बिल्कुल सही आंसर होगा छठी विधानसभा भंग हो गई थी, उस वजह से राजस्थान में मध्यावधि चुनाव किए गए थे। डिपोटी टीका रोग के लिए नहीं होता है, किस रोग के लिए नहीं होता है? यहाँ पर पोलियो रोग के लिए ये नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पोलियो रोग के लिए ये जो टीका होता है डिपोटी टीका ये नहीं होता है। चूज द अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। आई सेड टू हर वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, आई आस्क हर वाई शी वाज वर्किंग सो हार्ड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एनॉक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसने यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? बिल्कुल साहित्य इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल साहित्य। 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या होगा नया औसत? 46, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 46। चूज द करेक्ट and any of the following word from the option given below। नॉलेज का इसका क्या होगा? ऑप्शन नॉलेज का इग्नोरेंस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इग्नोरेंस। फिल्ड द ब्लैंक विद सब टाइटल प्रीपोजिशन। यू हैव लीव टू यूर शूज द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस,
घर पे आने से पहले अपने शूज़ बाहर खोल दो, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय। तो दोस्तों काफ़ी यहाँ पर बड़ी पीडीएफ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चंस हैं टोटल। अगर आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करना चाहते हो, इन क्वेश्चंस की आंसर की अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। ये पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो आधे से 1 घंटे की भी बन जाएगी तो भी आप वीडियो को नहीं देख पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में वीडियो बना के और बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।